हरियाली थी। मुझे रिया की वजह से कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतना सिर्फ नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। और आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिया ब्लॉग में। और मैं आज अपने ब्लॉग की शाम से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं सही थी थोड़ी। और अब चाय रख दी है शाम की बनने के लिए, दुकान पे जाती है बच्चों के लिए। और खाना पीने तो बर्तन थे दोपहर के वो खाली कर दिए हैं, अब बर्तन धुलूंगी और उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी करूंगी। और कल है 30 तो मेहंदी भी लगवाऊंगी हाथों में और सिया से लगवाऊंगी। मुझे तो लगानी बिल्कुल नहीं आती है और सिया को भी थोड़ी सी आती है, ज्यादा नहीं आती है, मगर लगा देती है, काम चल जाता है, इतनी बढ़िया लगा देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले इसमें थोड़ी ही चीनी डालूंगी क्योंकि मम्मी भी चाय पियेंगी, अभी आई नहीं है घर पे, अभी वो आराम फरमा रही है, बैठ के लेटी हुई है, तो उनकी वजह से थोड़ी कम चीनी की बनती है शुगर की वजह से। और गाइस डब्बे में पत्ती ख़त्म हो गई थी तो पहले मैंने कलाव पत्ती भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय में इलायची गर्म करूँगी क्योंकि नीचे चल रहे थे गाने, किसी की गाड़ी आई थी तो कॉपीराइट की वजह से मैंने फिर वॉइस ओवर मैंने का करके डाल दूंगी। क्योंकि मैंने 2 इलायची डाल दी है गर्म तवे पे और ये थोड़ा ना टूटने में सही बन जाती है क्योंकि इन दिनों में ना हर चीज़ों में मॉइस्चर सा आ जाता है तो इस वजह से थोड़ी सी वैसी रहती हैं, बन नहीं पाती हैं और इसमें आराम से पाउडर निकल जाता है 2 इलायची का। क्योंकि अभी अदरक वाली चाय कोई पी नहीं रहा है, नुकसान देती है, बिना अदरक की भी कोई नहीं पी सकता है, तो इलायची भी डालनी पड़ती है इसमें। चाय में उबाल आ गया, दूध डाल दिया था और गई मम्मी को दे देते हैं पहले। और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि बच्चों के लिए जाएंगे दुकान पे तो बच्चे तो नहीं पिएंगे फीकी चाय। चलिए गाइस अंदर अपनी माता श्री से मिलाते हैं आप लोगों के लिए। मैं उठी गई, आज तो चाय पियो आराम से, खूब गरम गरम लोट लगाती रहती है। जब आएंगी तब सोएंगी, जब आएंगी तब सोएंगी। हमसे कह रही है कि तुम क्या कर रही, अब इनसे जब पूछी जाए हम क्या कर रहे, चाय बना रहे, ये एक बर्तन धोए, अब खाने की शाम की तैयारी करेंगे। और आप क्या कहते ही आता है आज बेड पर, पता नहीं सबसे बढ़िया नींद आता ही है। तो देख सकते हैं हमारी मम्मी फिर से लेट गई है। अब इनकी सुने रहो दुख की जितनी भी बातें हैं मम्मी बोल दो आप, बहुत बहुत दूर तक आपकी बातें जाएंगी ये। मम्मी मास्क बेकार। अब इसे ले जा रहे हैं, इसे साफ करवा देते हैं मम्मी से क्योंकि जो भैया है बड़ी वाली, अब मैं भैया छीलती हूँ तो हाथों में बहुत खुजली मचती है, तो मम्मी से साफ करा दूंगी, मम्मी धो के रख देंगी, फिर मैं इसे बना दूंगी क्योंकि सिया के पापा को बहुत पसंद है। कल बनी है जबकि ये सब्जी, और उन्हें पता नहीं कितनी पसंद है ये सब्जी। सिया जा रही है अपनी मौसी के साथ थोड़ा सा तीज का सामान लेने के लिए, तो तैयार हो रही है और मैंने कहा तू ही चली जा क्योंकि अभी सावन में मैं चप्पल पहन नहीं रही हूँ, तो मैंने कहा तू ही चली जा ले आना सामान। पहले मैं जा रही हूँ मौसी घर पे अपने, और मौसी को पिक करेंगे तभी हम लोग जाएंगे मार्केट। गाइस ये आ गई थी दीपक स्वीट वाले के यहाँ पर क्योंकि मार्केट जा रही थी, तो मैंने कहा फिर उधर भी दीपक वाले के यहाँ भी चले जाना क्योंकि घेवर भी लाना है। तो फिर छोटी वाली बहन के साथ आई थी स्कूटरी से, और फिर चूड़ी भी चेंज करनी थी क्योंकि छोटी वाली बहन की थोड़ी छोटा साइज़ आ गया था हाथ का, तो फिर मैंने कहा उसकी भी चूड़ी भी चेंज करा लाना और थोड़ा सामान और भी लाना था। और सिया आ गई थी घर पे और तब तक मैंने खाना भी बना लिया था, और खाने में मैंने बनाई थी बड़ी वाली गुइया और मोटी वाली रोटी। तो फिर मैंने कहा अब खाना खा लेते हैं क्योंकि सिया के पापा ने तो खाना खा लिया था
और आयुष और मैं और सिया रह गए थे, और रिया ने भी सो रही थी। तो फिर मैंने कहा रिया को भी खाना खिला दूँगी, और उसकी थोड़ी सी मुझे आज ऐसी लग रही तबीयत नहीं सही हो, क्योंकि खाना दे रही थी तो बाहर निकाल दे रही थी। इसका लग रहा है मन नहीं हो रहा था खाना खाने का बिल्कुल। और मैं कह रही थी ये खा ले, क्योंकि इसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं। गाइस खाना पीना सब हो गया है, और रिया को भी मैं खिला दी है, और अपने हाथों में लगवा लेती हूँ मेहंदी। और मेहंदी लगवाने से पहले लग गई है अच्छी खासी हल्दी। गाइस सिया ने रात मेहंदी लगाई थी मेरे, तो काफ़ी लेट हो गई थी, 12:30 बज गए थे। तो फिर मैंने इसलिए दिखाया नहीं आपके लिए। अब मैं सो के उठी हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस एक ही हाथ पे लगवाई थी, क्योंकि दो हाथों से बन नहीं पाती है, रिया को भी संभालना पड़ता है रात में, क्योंकि वो कमर नंबर हटा देती है, इस वजह से एक ही। अब इसे साफ कर लेते हैं। इस तरीके से सोती है रात में, सीधा करो फिर उठ जाती है, फिर इस तरीके से सोती है। पता नहीं इसे बैठ के क्यों सोती है ये। गाइस आज है हरियाली तीज, और आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। गाइस खाने की तैयारी कर लेना है, सब्जी बना के रख जाऊंगी, तो फिर नहा के आके पूड़ियाँ सेक दूंगी, क्योंकि झाड़ू तो अभी लगा दी है, और बस खाली पोछा रह गया है। सब्जी बना के रख दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, नहा के फिर बस की बात नहीं है सब्जी वब्जी बना पाओ। पहले सब्जी जो भी बनेगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। होती है तो इस तरीके से हो जाती है। अब जब थोड़ी सी वैसी हो जाएगी तभी मैं इसे साफ कर दूंगी। ज्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी, 2 ही सब्जी बनाऊंगी बस। एक आलू की बनाऊंगी और एक पनीर की बनाऊंगी, और कोई सब्जी, क्योंकि कोई इतना गर्मी में खाना पसंद भी करता नहीं है, और वैसे ही मेहनत करते फिरो। और गाइस कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पे, और इसमें डाला था मैंने 2 चम्मच रिफाइंड, और डाला था थोड़ा सा जीरा, और जो भी थोड़े गरम मसाले थे वो डाल दिए थे, और टमाटर और हरी मिर्च डाली है। और ये मैंने काजू भिगो के रख दिए थे, वो डाल दिए हैं थोड़े से, और जो काली मिर्च नहीं थी तो वो मैंने पैकेट में से निकाल के डाल रही हूँ। और थोड़े से इसमें डाले थे मैंने पोस्त भी, क्योंकि जल्दबाजी में भूल जाओ, और थोड़ी सी डाल देती हूँ लाल मिर्च थोड़ी। और ये मसाला जब हो जाएगा तभी उसके बाद मैं दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी करने लगूँगी। मसाला हो गया था, फिर मैंने कहा इसे साफ़ करके कढ़ाई के लिए रख देती हूँ। और इसमें पोस्त इस तरीके से चिपक गए थे कि हट ही नहीं रहे थे, तो वही मैं पानी डाल के साफ़ कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल चिपक से गए थे। जो बिल्कुल बारीक तो होते ही हैं। और इधर मैंने 2-3 दिन पहले चला ली थी मलाई, फिर वो मक्खन रख दिया है मैंने दूसरी गैस पे। मैंने कहा इधर घी भी बन जाएगा, और घी ने तो इतना टाइम ले लिया, सारे काम हो गए घर के, मगर घी नहीं बना। जबकि मलाई नहीं रखी थी, मक्खन निकाल के रखा, तब भी काफ़ी टाइम ले लेता है, क्योंकि इन दिनों में पानी भी चला जाता है, क्योंकि मलाई फूली फूली रहती है, तो उसके साथ अच्छा खासा पानी भी हो जाता है। और दोनों कढ़ाइयाँ रख दी हैं मैंने गैस पे। मैंने कहा दोनों सब्ज़ी एक ही साथ छौंक देती हूँ इधर तब तक। और इधर पनीर सिया ने काट ही दिया था, और मटर भी उबाल के रख ही दी है, और पनीर की कढ़ाई हो गई थी, तो मैंने कहा पनीर डाल देती हूँ, क्योंकि कच्चा पनीर कोई खाता नहीं है, चाहे थोड़ा सा ही फ्राई करा हुआ हो, सभी लोगों को इसी तरीके से पसंद है। और इधर कढ़ाई हो गई है आलू की भी, और दम आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आलू मैंने छील के और बीच में ना खाली ऐसे कुक्कल से छोड़े हैं, क्योंकि इसमें मैं पनीर और काजू, थोड़े से बादाम काट के, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला नमक डाल के मैं भरती हूँ, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और आलू मैंने फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आलू इतने फ्राई करूँगी क्योंकि गल जाएँ, क्योंकि फिर पानी लगने में ज़्यादा बन नहीं पाता है। और आलू ऐसे इस तरीके से फ्राई करे हुए होते हैं तो फिर सही रहते हैं। और इसमें जो मैंने आलू के जो बीच का कुक्कल का जो निकला था ना बीच का, तो वो भी आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि सिया के पापा कह रहे थे कि इनका तुम क्या करोगी। मैंने कहा देख लेना मैं क्या करती हूँ, मैं फेंकूँगी नहीं, इन्हें भी मैं अपने काम में ही ले लूँगी। आलू मेरे हो गए थे फ्राई। और गाइस मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, और जब सिया ने देखा कि ट्राइपॉड पे लगा हुआ था, क्योंकि सिया भी साथ में थोड़ा सा काम करवा रही थी, क्योंकि काम हो जाते हैं त्योहार पे थोड़े से ज़्यादा, तो बोली कि मम्मी आपका तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो फिर उसने अपना मोबाइल लगाया, और इधर आलू ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर पानी लगने में बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। और बड़ी कढ़ाई इसलिए नहीं रखी थी कि मैंने ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो भारी भी है,
मैंने कहा इसी में बना लूँगी। अब इसमें क्या मटर पनीर बन गया है, तो फिर मैं इसे दूसरे कटोरे में करके फिर इसी कढ़ाई में मैं पानी लगा के फिर सब्ज़ी के लिए कर दूँगी। और नीचे तो इतना शोर शराबा कुछ होता है, तो मेन रोड की वजह से ज़्यादा ही हल्ला मचा रहता है और काफ़ी आवाज़ें पता नहीं इतनी तेज़ डैक बजा देते हैं सुबह सुबह, क्योंकि मंदिर पे इतनी तेज़ हल्की आवाज़ में बजती रहे तो कुछ नहीं है, घर में भी बिल्कुल कुछ आपस में एक दूसरे से बात भी करो कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतनी इधर डीजे उजे वगैरह भी कांवरिया भी जा रहे हैं, तो वो भी डीजे उजे की आवाज़ पुल पे आती है इतनी तेज़ धमक, और इधर मंदिर पे भी डैक इतनी तेज़ बज रही थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किससे क्या कहो किससे क्या नहीं कहो। तो सिया कह रही थी बहुत गुस्से में तुम तेज़ बोल रही हो। मैंने गुस्से में नहीं, मुझे इतना शोर मचता है कि थोड़ा बहुत शोर हो, इधर गाड़ियों का, इधर डैक का, इधर कांवरिया निकल रहे हैं उसका भी। और सब्ज़ी बन गई थी, इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया। अब इसे रख देते हैं एक साइड से। और इधर मैं अपना घी भी चला रही थी, क्योंकि पता नहीं घी लग जाता है नीचे के लिए। और आज बहन भी आ गई है और बहुत जिद करी है तब जे आई हैं सिया ने। और इधर मेरी रिया की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो फिर बहन ने ही आके फिर बोली लाओ, मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी लैट्रिन इतना पानी सा आ रहा था कि मुझे बिल्कुल संभालना मुश्किल पड़ गया। फिर मैंने अपने जिया जी के लिए फ़ोन किया, मैंने जिया जी से कहा कि रिया की बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। तो फिर वो बोले आप बता पाती नहीं है, कुछ कह नहीं पाती है कि कुछ कह दे बता दे, तो ये है कि उसी हिसाब से दिला दो। इसे बुखार भी आ गया था और इतनी पता नहीं क्या हुआ कि इसे हफ्ते में 3 बार दौड़े आ गए हैं। और बिल्कुल तबीयत इसकी 15 दिन बिल्कुल सही रहेगी, अब 15 दिन तो ऐसी रहेगी, ना जो खाएगी ना पिएगी ढंग से, पता नहीं क्या हो जाता है। और जो छोटी वाली बहन ने लगा दी थी प्लेट लड्डू गोपाल की, क्योंकि मुझे रिया की वजह से कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतना मन ख़राब हो गया था क्योंकि इसकी इतनी तबीयत ख़राब थी। तो बोली मैं नहा के भी नहीं आ पाई रिया की वजह से। तो फिर दोनों बहनों ने खाना जो थोड़ा बहुत रह गया था तो फिर उन्होंने सारा बना के रखा और ये लड्डू गोपाल की प्लेट लगा दी है। और जो श्रृंगार का जो सामान है, ये घेवर वगैरह सब अनन्या रख देगी, क्योंकि अनन्या भी आ गई थी। तो फिर उसने भोग लगा दिया लड्डू गोपाल का, जो सारा सामान भी रख दिया, क्योंकि बीच वाली बहन के यहाँ भी सौवर है। और रिया के चक्कर में मैं और सिया दोनों लोग लग गए थे, क्योंकि अब इतनी उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और या तो ये बता दे तो ये तो है कि चलो कि इसे ये दिक्कत है, ये कुछ भी नहीं कह पाता। गाइस आप लोग देख सकते हैं सिया ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, कितने बढ़िया हाथ लग रहे हैं मेरी सिया के ना, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी बच्ची के। और मैं नहाने के लिए चली गई थी और मैं सिया से बोल गई थी कि सिया खाना लगा देना, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। तो सिया ने खाना भी लगा दिया था, सभी लोगों को खिला भी दिया था, क्योंकि बीच वाली बहन चली जाएगी अभी। और रिया को दवाई दे गई थी, तो मैं यही देख रही थी कि थोड़ा बहुत जो कुछ खाए, तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही थी, क्योंकि सिया ने इसे 2 बिस्किट बहुत मुश्किल से खिलाए, क्योंकि वो खाली पेट दवाई देना नहीं चाह रही थी और ये बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना चाह रही थी। और इतना दिमाग ख़राब था रिया की वजह से कि कुछ भी मन नहीं हुआ। और इन दोनों बहनों ने अपने महावर लगा ली थी, क्योंकि मैंने घोर के रख दी थी सुबह ही निकाल के। मैंने कहा जब सब लोग इकट्ठे होंगे तभी लगा लेंगे, मैंने कहा तुम लोग लगा लो। और बीच वाली बहन और दोनों का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि रिया की बिल्कुल तबीयत नहीं सही थी। और इसे बेड पे लिटा लो तो बेड पे या चारपाई पे किसी पे नहीं रुकती है, इसकी यही तो आदत, कितनी भी तबीयत ख़राब होगी इसे ज़मीन पे पता नहीं इतना अच्छा लगेगा लेटना। ये ज़मीन पे ही लेट गई थी और मेरी गोद मुझे कहीं हटने नहीं दे रही थी, मेरी गोद में सर रख के लेट गई थी और रो रही थी। ये उससे पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था रिया को देख के कि मैं क्या करूं, ये अपना कुछ बता दे। मेरा बिल्कुल ना खाना खाने का मन हुआ और ना ही मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था। और मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी को राधे राधे।